everyone, I am Harshita and welcome back to the channel. And in this video we will be discussing top 10 Canva apps which you should not be missing out on. If you're a graphic designer who uses Canva, तो ये apps तुम्हारे design process को काफी ज्यादा easy और smooth कर देंगे और तुम्हारे designs को बहुत ज्यादा elevate करेंगे. So without wasting a minute, let's get right into the video. Alright, so we are back in our Canva home screen. अब हम एक कोई भी standard size खोल लेते हैं. मैं YouTube thumbnail का खोल लूंगी. हम सारे के सारे apps में जो भी चीजें कर रहे होंगे वो उसी में करके देखते जाएंगे. सो द वेरी फर्स्ट ऐप इज नोन एज ब्लेंड इमेज. इस ऐप में आप कोई भी दो इमेजेस को बहुत ही स्मूथली ब्लेंड करा सकते हो. जब हम कोई यूट्यूब थंबनेल बना रहे होते हैं या हम कोई कराउजल बना रहे होते हैं अपने पोस्ट के लिए, जब हम चाहते हैं कि हमारी इमेजेस में बहुत स्मूथ ब्लेंड आए, तो वो हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं दो इमेजेस को ब्लेंड कराती हूँ. यहाँ पे मैंने इमेजेस में एक इमेज ले ली है बैकग्राउंड की, तो मैं कोई भी टेक्सचर बैकग्राउंड ले लेती हूँ. लेट्स से मैंने एक येलो टेक्सचर बैकग्राउंड ले लिया. फोटोज में से ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया. अब इसके साथ मेरे को एक और कोई इमेज को ब्लेंड कराना है. किसी पर्सन की इमेज को ले लेते हैं, या फिर येलो टेक्सचर दे रहे हैं तो हम कोई बिल्डिंग की इमेज ले लेते हैं. कोई बिल्डिंग की इमेज ले लेते हैं. और ये वाली इमेज हमने ले ली. अब इनको हम लोग प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे अच्छे से एक के ऊपर एक. उसके बाद हमें सिंपली एप्स में जाना है और सर्च करना है ब्लेंड इमेज. और इस ऐप में हम बॉटम लेयर में हमें जो भी इमेज अपनी बॉटम लेयर में रखनी है उसको बॉटम लेयर में सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो टॉप पे रखनी है उसको टॉप लेयर में सिलेक्ट करेंगे. एंड फाइनली हमारे पास बहुत सारे ब्लेंड मोड्स होंगे. तो यहाँ पे बॉटम में मैं अपनी बिल्डिंग की इमेज को यूज कर रही हूँ, और उसके बाद मैं टॉप लेयर में हमारी टेक्सचर इमेज को यूज कर रही हूँ. यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड मोड में काफी सारे ऑप्शन है. डार्कन है, नॉर्मल है, मल्टीप्लाई है, कलर बर्न, लाइटन, स्क्रीन, डॉज, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, डिफरेंस, ह्यू, सैचुरेशन, कलर. आप जो चूज करना चाहे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा बैकग्राउंड आपको सेटअप करना है. जैसे लेट से मैं अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर ले रही हूँ. अब उसके बाद अगर हमें टॉप लेयर को एडजस्ट करना है या बॉटम लेयर को एडजस्ट करना है, वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करी जाए तो फिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. फिल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गैप आ गया. ऑलराइट. अब उसके बाद अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे स्ट्रेच हो गया. उसके बाद अगर हमने इसको ओरिजिनल कर दिया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया. इसको अभी के लिए हम लोग फिल कर देते हैं. स्केल भी हम लोग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं. सी, यहाँ पे हमारी अभी जो टॉप लेयर है वो एडजस्ट हो रही है. तो यहाँ पे हम इसको अच्छे स्केल करेंगे तो ये देखिए स्केल हो रहा है. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी. ठीक है. वर्टिकली करेंगे तो देखो वर्टिकली मूव हो जाएगी. रोटेशन की बात करेंगे तो हम अपनी इमेज को प्रॉपर्ली रोटेट कर सकते हैं जैसे चाहें. ऑलराइट, परफेक्ट. और उसके बाद फाइनली जब हम इसको ऐड टू डिजाइन कर देंगे तो ये हमारी इमेज जो है ऐड हो जाएगी. एक और पेज ऐड कर लेते हैं. नाउ द सेकंड ऐप व्हिच वी हैव इज नोन एज इजी रिफ्लेक्शंस. तो अगर हमें किसी भी इमेज का रिफ्लेक्शन शो करना है या शैडो शो करनी होती है अपनी इमेज में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए कोई यहाँ पे इमेज ऐड करती हूँ. मैं एक शू का इमेज ऐड कर लेती हूँ. ठीक है. और मैंने ये वाला ऐड करा. अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ अभी के लिए. और एप्स में जाके मैंने सर्च कर लिया इजी रिफ्लेक्शंस. तो इस ऐप को यूज करके मैं इसके रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर लूंगी. ठीक है. यहाँ पे मैंने क्रिएट रिफ्लेक्शन करा. अब मेरे को जैसा रिफ्लेक्शन चाहिए, बिलो चाहिए, अबव चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, वैसा रिफ्लेक्शन मेरे को मिल जाएगा. ऑफसेट करूंगी तो देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरे को कम ज्यादा होते हुए दिख रही है. ओपेसिटी को भी मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ. लेट से मेरे को ऐसे में चाहिए, अब मेरे को बिलो चाहिए इसका रिफ्लेक्शन. ठीक है. और यहाँ पे मैंने इसकी ओपेसिटी को कम करा, ऑफसेट को एडजस्ट करा, ऐड टू डिजाइन कर दिया. फाइनली सी, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन इस तरीके से क्रिएट हो गया. और यहाँ पे तुमने इसको प्रॉपरली अपनी इमेज के साथ अलाइन कर दिया. इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं. ये वाली इमेज हमारी अभी थोड़ी सी छोटी है. अब ये प्रॉपर अलाइन हो गई परफेक्ट तरीके से. ठीक. ये हमारा रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया. एक और पेज ऐड करते हैं. एंड नाउ द थर्ड ऐप व्हिच वी हैव इज नोन एज टाइप क्राफ्ट. इस ऐप में तुम लोग अपने टेक्स्ट की
कार्विंग कर सकते हो बहुत अच्छे से। लेट्स से यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट लिखा, हर्षिता। ओके, अब हम इसको फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। कोई भी फॉन्ट ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लेना हो। अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, अभी क्योंकि सिंगल वर्ड है तो सेंटर लाइन ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन स्पेसिंग, जब हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन्स में कंटेंट होता है तब हम लोग लाइन स्पेसिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कलर चेंज कर लिया, लेट से मेरे को ब्लू कलर चाहिए या कोई और कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। अब उसके बाद हम लोग रैप इफेक्ट पे आते हैं। हमें किस टाइप का इफेक्ट चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए या फिर, अगर हमें नॉर्मल चाहिए अब उसके बाद हम इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्ट रखना चाहते हैं या फिर वर्टिकल डिस्टॉर्ट रखना चाहते हैं। अगर हम इसको देखो ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आपका टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है। आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो। लेट से आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ऐसे में कुछ चाहिए, या फिर आप शेप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज़ कर सकते हो इस तरीके से, या फिर दिस। हमारे पास ये, हम लोग जब थंबनेल्स बना रहे होते हैं या फिर हम लोग अट्रैक्टिव पोस्टर्स बना रहे होते हैं इंस्टाग्राम के, फ्लायर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने में आएगा। सी ऑल ऑफ दिस। अभी के लिए लेट से मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। आउटलाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जिस टाइप की आउटलाइन चाहिए। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, वो सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। लेट से इसका कलर मैंने येलो कर दिया तो ईजिली विजिबल हो जाएगा। थिकनेस एडजस्ट कर दी, ऐड टू डिज़ाइन कर दिया फाइनली। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं तो हमें ये अच्छे से विजिबल होगा। डार्क कलर ले लेते हैं, सी परफेक्ट। नाउ द फोर्थ ऐप विच वी हैव इज नोन एज इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम अपनी इमेज को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्क्यू करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यूजुअली फोटोशॉप में कर पाते हो, आप कैनवा में नहीं कर पाते, बट इस ऐप की मदद से आप वो सारी चीज़ें ईजिली कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड कर लेती हूँ, शू की कोई भी इमेज ऐड कर लेते हैं। लेट से मेरी ये वाली इमेज मैंने ऐड करी। अब मेरे को इसमें थोड़े से टिल्ट वगैरह को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगी, इमेज ट्रांसफॉर्म सर्च करूँगी, एंड पहला ऐप सेलेक्ट करके यहाँ पे हमको इमेज को चूज करना है। तो अगर आपने लेट से कैनवा की कोई इमेज यूज करनी है तो आप इसको यहाँ पे सिंपली पहले डाउनलोड कर लो इमेज को, यहाँ पे इसको अपनी इमेज को एडजस्ट कर लो अच्छे से, और इसको एज अ पीएनजी हम डाउनलोड कर लेंगे पहले। और जैसे ही हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम गए चूज फाइल्स में, एंड डाउनलोड्स में हमारे पास ये हमारा इमेज आ गया। इसको हमने अपलोड किया। अब इस इमेज को हम लोग अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट स्क्रू कर दिया या फिर राइट कर दिया, या ऊपर नीचे। जब हम लोग यूट्यूब के थंबनेल्स बनाते हैं तो हमें इन इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प मिल रही होती है। ऑलराइट, ये इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर दी हूँ अभी के लिए। अब इसको मैंने लेट से कोई ऐड बना रहे हैं, उसके लिए मेरे को इस इमेज को इस तरीके से ऐड करना है। अब मैं इसको जूम इन जूम आउट कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग जितना करना चाहूँ। अब मेरे को थोड़ा सा जूम आउट करने पे ये लेट से ऐसे दिखाना है परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको ऐड टू डिज़ाइन कर दूंगी, जैसे ही ये हमारा इमेज जो है वो ऐड हो गया। जैसे आपको एडजस्ट करना है आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट ऐप विच वी हैव इज नोन एज फॉन्ट फ्रेम। तो इस ऐप में आप अपने टेक्स्ट के अंदर इमेजेस को ऐड कर सकते हो। लेट से मैंने यहाँ पे ऐप्स में सर्च करा है फॉन्ट फ्रेम। अब उसके बाद ये पहला ऐप खुल जाएगा, इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ। मैंने लिख दिया इंडिया। अब मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट मैंने ले लिया एंटॉन। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अगर अपनी आउटलाइन को हटा दिया या आउटलाइन के स्ट्रोक को थोड़ा सा कम करना है, जैसे करना है वो मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। मैंने बॉर्डर वेट को कम कर दिया। उसके बाद प्रोजेक्शन ऐड करना है, प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी होगी, या फिर शैडो ऐड करनी है, या फिर स्पेशल इफेक्ट्स। ये सब प्रीमियम इफेक्ट्स हैं, आप इनको स्किप भी कर सकते हो। आप नॉर्मल यहाँ पे इमेज को अपनी जूम इन जूम आउट, यहाँ पे मैंने लेट से फाइल सेलेक्ट करनी है कोई, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस से एलिमेंट्स में चले जाते हैं और इंडिया सर्च कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने ये फ्लैग ले लिया इंडिया का।
हम वापस से आ गए ऐप्स में और यहाँ पे हमने यूज सेलेक्टेड इमेज किया जैसे ही, तो ये देखो अब इस इमेज को हम लोग यहाँ पे अच्छे से ड्रैग करके एडजस्ट कर देंगे और फाइनली इसको ऐड टू डिज़ाइन कर दोगे तो ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। परफेक्ट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट ऐप विच वी हैव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इट इज़ नोन एज ब्रांड फेच। अगर आपको कोई भी कंपनी का लोगो चाहिए, किसी भी कलर में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, वो आप इस ऐप से निकाल सकते हो। आपको बाहर से हर बार लोगो को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ऐप्स में जाना है और सर्च कर लेना है ब्रांड फेच। और पहले ऐप को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको हर चीज़, हर कंपनी का लोगो मिल रहा होगा बेसिकली। लेट्स से मैंने सर्च कर लिया स्टारबक्स, तो यहाँ पे मेरे को स्टारबक्स का लोगो मिल जाएगा। लोगो क्या है, उसके कलर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, सारे कलर के हेक्स कोड्स मिल जाएंगे, इमेजेस क्या क्या यहाँ पे यूज़ होनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। अब उसको आप देखो, ब्लैक एंड व्हाइट में भी मिल रहा है, ब्लैक कलर में मिल रहा है, व्हाइट कलर में मिल रहा है, कलर्ड फॉर्म में लोगो मिल रहा है, केवल लोगो मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है वो यहाँ पे सारी अवेलेबल है। कुछ और सर्च करके देख लेते हैं। लेट्स से मैंने सर्च कर लिया फेसबुक, यहाँ पे आपको देखो फेसबुक का लोगो मिल गया। उसके बाद आपको फेसबुक पे जो कलर्स यूज़ हुए लोगो में वो सारे मिल गए। उसके बाद आपने सर्च कर लिया व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लोगो मिल गया। देखो अलग अलग कलर्स में मिल गया, आइकन मिल गया, लेटन में मिल गया, कलर्स मिल गए, जो जो कलर्स यहाँ पे यूज़ हो रखे हैं। आप यहाँ पे कलर्स कॉपी कर सकते हो, लोगो को यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे और ये आपका स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा इस तरीके से। और अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। परफेक्ट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट ऐप इज एक्चुअली वेरी कूल। तो अगर तुमने कोई मस्त सी मैगजीन बनाई है, कोई ई बुक बनाई है, कोई पीडीएफ बनाया, वो तुम अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना चाहते हो या अपना पोर्टफोलियो भी अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो तुम उसको एक अगर फ्लिप बुक फॉर्म ऑफ एनिमेशन में प्रेजेंट करोगे तो काफी ज्यादा कूल लगेगा। सिंपली एप्स पे जाना है और तुमको सर्च कर लेना है हेजीन फ्लिप बुक्स, और यहाँ पे तुम्हारा ये जो पहला ऐप खुलेगा, यहाँ पे तुम वो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे लेट से मैंने अभी ये 5-6 पेजेस हैं, उसके अलावा मैं कुछ ऐड कर लेती हूँ एलिमेंट्स में से जा करके। ठीक है, यहाँ से मैं कोई एलिमेंट्स में या टेम्पलेट्स में जा करके मैं ई बुक सर्च कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कुछ। अम, या हम लोग सिंपल एक काम करते हैं, टेम्पलेट्स में जाते हैं और सर्च कर लेते हैं ई बुक, और ये हमें एक ई बुक मिल गई, ये वाली मिल गई। अब बस हमें यहाँ पे इसको खोलना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में, तो अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम बस उस इफेक्ट को देखने के लिए यहाँ पे हम एप्स में गए और ये हमने सर्च कर लिया हेजीन फ्लिप बुक्स, और ये ऐप को हमने खोला पहले वाले, और यहाँ पे पेज इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, मैगजीन रखना है या फिर स्लाइड शो करना है, वन पेज करना है, कार्ड्स करना है। लेट से मेरे को मैगजीन चाहिए और मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगी। विद इन फ्यू सेकेंड्स तुम्हारी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे तुमको ये लिंक मिल गया है, बस तुमको यहाँ पे सिंपल इसको ओपन करना है, या फिर अगर तुम कस्टमाइज में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पे जाके तुम कुछ कुछ और इफेक्ट्स भी कस्टम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो तुम्हारी बुक खुल गई यहाँ पे। अब तुम चाहते हो कि मान लो तुमको यहाँ पे पेज इफेक्ट जो है वो साउंड के साथ चाहिए, नहीं चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, जैसा भी चाहिए। उसके बाद तुमने यहाँ पे इफेक्ट को चेंज करके मैगजीन की जगह बुक कर दिया। ठीक है, अब ये देखो तुम्हें बुक फॉर्म में दिखने लग गया। अब तुमने इसको अगर नोटबुक कर दिया तो ये नोटबुक फॉर्म में दिखेगा तुम्हें। यहाँ पे तुमने अगर इसको कवर फ्लो कर दिया तो ये इस फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे तुम जो भी चाहोगे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। स्लाइडर कर दोगे तो स्लाइड्स के फॉर्म में दिखने लगेगा। अभी के लिए मैं एल्बम रख देती हूँ, या फिर मैगजीन वुड बी बेस्ट, या बुक है तो चलो बुक ही रख लेते हैं। उसके बाद हमें ऑलवेज सिंगल पेज चाहिए, ऑलवेज डबल पेज करेंगे, क्लोज करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको जैसे ही प्रेजेंट पे करेंगे तो ये हमारा, ये देखो अभी ये हमारा राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से पेज इफेक्ट को राइट, लेफ्ट टू राइट को क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा नॉर्मल बुक फॉर्म में प्रेजेंट होने लगा। अब बस इसी तरीके से हमको बस अपना ये लिंक शेयर करना है अपने क्लाइंट को, और हमारा जो है कूल सा एनिमेशन जो है उनको मिलेगा बुक फॉर्म में। ऑलराइट,
ओके, तो अगला ऐप जो हमारे पास है दैट इज़ इमेज ब्लेंडर। अब यहाँ पे हम कोई भी इमेज को अपनी ब्लेंड कर सकते हैं। ये पहले वाले से अलग है थोड़ा-सा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 2 इमेजेस को आपस में मर्ज करा रहे थे। यहाँ पे हम लोग एक ही इमेज को थोड़ा-सा ब्लेंड कराएँगे। जैसे मैंने मान लो ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, वापस से मैं अपने ऐप्स में जाती हूँ और ये वाला ऐप मैंने खोला। तो अब इस इमेज को अगर हम लोग लीनियरली ब्लेंड कराते हैं या फिर रेडियली ब्लेंड कराते हैं, मतलब हम इसको फेड इन कर रहे हैं, इसमें फेड इन का इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसे हमने लीनियर सेलेक्ट किया अगर, तो ये देखो यहाँ पे आपने इसको लीनियरली ब्लेंड करा दिया। ऑलराइट, अब इसकी इंटेंसिटी को आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके कर सकते हो। ये इसकी स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो, जिस तरीके से आप इसको ब्लेंड कराना चाहो, जैसे भी। ये थंबनेल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ को देखो आपने यहाँ पे कर दिया एडजस्ट, और जैसे इसको आपने सेव करा, ये इमेज हमारी इस तरीके से हो गई। अब मान लो मेरे को इसी को रेडियल फॉर्म में ब्लेंड कराना है, तो मैं वापस से एलिमेंट्स में जा कर के सेम इमेज को सेलेक्ट कर लूँगी, और अब मैंने इसको रेडियली ब्लेंड करा दिया। तो अब ये सर्कुलर फॉर्मेट में ब्लेंड हो रही है, ठीक है। सर्कल को मैंने छोटा कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दिया, स्ट्रेंथ को मैं अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हूँ। इसको मैंने लेट से ऐसे कर दिया और मैंने सेव कर दिया। तो ये देखो हमारी इमेज जो है वो अब इसमें सर्कुलर में ब्लेंड हो गई। परफेक्ट। अब मूविंग फॉरवर्ड, अगला ऐप जो है हमारे पास दैट इज़ नोन एज टेक्सचर। तो अब हमें अपनी इमेजेस में अगर कोई सा भी टेक्सचर ऐड करना है तो हम लोग इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लो कोई सी भी। मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगेन सेम इमेज पे वर्क करते हैं हम लोग। ऐप्स में जाएंगे, ये टेक्सचर खोला हमने पहला ऐप। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम अपनी इमेज में कोई सा भी टेक्सचर जो ऐड करना है, हमें टोन पेपर का इफेक्ट ऐड करना है, हमें कैनवस ऐड करना है, मिस्ट ऐड करना है, जो इफेक्ट आपको ऐड करना है आप यहाँ से सिंपली इमेज के ऊपर सेलेक्ट करोगे और अप्लाई कर दोगे और वो इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको किस फॉर्म में चाहिए, आपको ओवरले चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, या फिर आपको इफेक्ट कैसा चाहिए, स्क्रीन फॉर्म में चाहिए, किस तरीके से आप अपने टेक्सचर को अपनी इमेज के साथ ब्लेंड कराना चाहते हो, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको हो करके मिल रहा होगा। लेट से अभी के लिए मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर रही हूँ। अब स्केल इन करना है या स्केल डाउन करना है, देखो स्केल करेंगे तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट जो है यहाँ पे जूम इन जूम आउट हो जाएगा। रोटेट करेंगे तो देखो ये रोटेट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। ओपेसिटी को भी तुम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। स्केल यहाँ पे अभी के लिए कम कर देते हैं और रोटेशन को भी एडजस्ट कर देते हैं। रोटेशन को हम लोग 0 कर देते हैं और स्केल को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद अब लेट से तुमको ये वाला इफेक्ट नहीं चाहिए, तुमको कोई और इफेक्ट चाहिए, ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए कोई। यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे ये, उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए कोई, तुम ग्रेन्स ऐड कर दो, डार्क ग्रेन यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। देखो स्केल कर लिया अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा, मल्टीप्लाई कर दिया, जो इफेक्ट तुम्हें लेना है। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, तुम एक कोई सा भी सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ठीक। डन। अभी इसको हम लोग ऐड करके सेव कर देते हैं। एंड द फाइनल ऐप विच वी हैव इज नोन एज चॉपी क्रॉप। तो इसमें हम लोग अपनी इमेज को सेलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से मैंने कोई इमेज ऐड कर दी, ये शू की इमेज ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने ऐप को, और उसके बाद यहाँ पे जाकर के हम लोग स्टार्ट क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब हमको अपनी एजेस के अराउंड क्लिक करना है जहाँ पे हमारा हमें क्रॉप करना है। इसको हम लोग थोड़ा सा पहले जूम इन कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्रॉप करना शुरू करेंगे। इमेज को पहले एडजस्ट कर लिया, अब हमने स्टार्ट क्रॉपिंग पे क्लिक किया। उसके बाद आप इसको जूम करेंगे और ये आपने अपनी इमेजेस को ऐसे इस तरीके से बस पॉइंट्स को सिलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगी। और हम जैसे ही अप्लाई क्रॉप करेंगे, ये देखो हमारी इमेज जो है यहाँ पे हमें मिल गई अलग से। परफेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो अगला ऐप है वो भी काफ़ी यूज़फुल है। हमको यहाँ पे सिंपली जाना है, रेप्लिकेटर सर्च करना है, और ये पहला ऐप सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा या फिर हमने कोई इमेज है, उसको बार बार हम चाहते हैं कि पैटर्न में रिपीट हो और हम उसे बार बार डुप्लीकेट करें या फिर कॉपी पेस्ट करें, उससे अच्छा है कि हम सिंपली इस ऐप को खोलेंगे और यहाँ पे अपनी चीज़ को रेप्लिकेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आ गई, व्हाट्सएप का लोगो चाहिए मेरे को, इसी को मुझे रेप्लिकेट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गई, इसको रेप्लिकेट कर दूंगी मैं,
जैसे ही मैंने रेप्लिकेट पे क्लिक किया मेरे को ऑप्शंस मिल जाएंगे, मुझे लीनियरली रेप्लिकेट करना है, ग्रिड फॉर्म में करना है, सर्कुलर करना है, वेव फॉर्म में करना है, लेट्स से मेरे को सर्कुलर करना है। ठीक है, अब काउंट कितना चाहिए, काउंट बढ़ा दिया मैंने अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे मेरे को काउंट लेट से 6 कर दिया मैंने। स्लाइसेस कितने चाहिए, देखो यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहे हैं। अब उसके बाद रिंग काउंट कितना चाहिए, देखो तुम्हारा रिंग काउंट यहाँ पे कम ज़्यादा होता जा रहा है। ये स्लाइसेस देखो तुम्हारे यहाँ पे एडजस्ट हो गए। रिंग स्पेस कितनी चाहिए, यहाँ पे दूर पास जितना तुम एडजस्ट करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। रेशियो कितना चाहिए तुम्हें, रेडियस अपना वो एडजस्ट कर लो। साइज़ कितना चाहिए, बड़ा छोटा, सी यहाँ पे रिंग स्लाइड्स को अगर तुम ऐसे रोटेट करना चाहते हो थोड़ा बहुत, वो कर सकते हो। देन रोटेशन देखो यहाँ पे तुम कितना चाहते हो देखना। ठीक है, इसको अभी के लिए हम कर देते हैं ऐसे, और फाइनली ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे। तो ये तुम्हारा इस तरीके से ऐड हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ऑल राइट, इफ़ यू enjoyed वॉचिंग द वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। टिल देन सी या।